सिर्फ दो रिएक्शन चाहिए, ए एक्स और ए वाई, जो हमसे फाइंड किए हुए थे, क्योंकि हमने ये वाली फोर्स तो निकाल ली है। जैसे कि हमने सबमिशन ऑफ मोमेंट लिया था इस पॉइंट के गिर्द, तो हमने इस वाली फोर्स की मदद से ये वाली फोर्स हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें रह गई, ए एक्स और ए वाई। अगर मैं सिग्मा एफ एक्स ले लूँ तो मेरे पास एक ये वाली फोर्स एक्स पे एक्ट करेगी, और इसका कौन सा कॉम्पोनेंट एक्ट करेगा, ये वाला कॉम्पोनेंट। और आपको पता है एंगल के सामने वाला कॉम्पोनेंट साइन होता है, तो एफ साइन 15 आ जाएगा। सही है। और हम किस डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव लेते हैं, इस वाली डायरेक्शन में। तो ये दोनों उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी इधर ही बनाएगा, तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। इसी तरह मैंने दिखाया है यहाँ पर। तो ए एक्स माइनस का 50.57 इंटू साइन 15। अब ये 50.57 वही है जो फोर्स थी, वाली फोर्स, और साइन 15 क्योंकि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर जो है वो साइन कॉम्पोनेंट आएगा, तो साइन 15 हो गया। और ये एफ स्प्रिंग 95.35 डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि कोई एंगल नहीं है, एक्स एक्सिस पे देखें बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ से हमें ए एक्स आराम से मिल गया 108 न्यूटन। सही है। और उसके बाद जो है हमें सिग्मा एफ वाई कैसे निकालेंगे। अब मैं अगर वाई एक्स पे सबका सम ले लूँ एक ये यहाँ पर, तो ए वाई एक एक्ट करेगा, इसका कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा, कॉस वाला, क्योंकि ये देखें अब एंगल्स जिसके साथ बनता है वो कॉस आता है, तो कॉस 15। सही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास ए वाई आ जाएगा। देखें एफ़ इंटू कॉस 15, एफ़ हम यहाँ निकाल चुके हैं 15.57, और 15.57 को मैंने कॉस 15 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस उस साइड भेज दिया, तो मेरे पास 48.84 न्यूटन एफ वाई आ गया। तो जल्दी अगर हम इस क्वेश्चन का वन शॉट देखें, तो हमने क्या किया था, पहले हमने जो है इस स्प्रिंग का ये वाली स्ट्रेच लेंथ निकाली थी। वो हमने कैसे निकाली थी, एफ़ इक्वल टू के एक्स से निकाली थी। के हमें गिवन था, और एक्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट होने के उसमें इसका जो है यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, और जब ये 150 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन का हमें पता है कि 30 डिग्री होता है, तो मैंने कंप्लीट 30 डिग्री कर लिया था, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था। और मैंने 30 डिग्री यहाँ कर लिया था, और जब हमने इसको फोर्स लगाई थी तो ये 15 डिग्री पर गया था यहाँ पर। सही है। तो मैंने क्या किया, ये 30 वाला कंपोनेंट और ये 15 प्लस 30 वाला कंपोनेंट 45। तो मैंने क्या किया, ये देखें कॉस वाले कंपोनेंट आए थे दोनों 0.3 कॉस 30, और ये 0.3 कहाँ से आया था, आपको पता है कि वो 300 मिलीमीटर को मैंने मीटर में किया था। तो कॉस 30, और अगर मैं इसमें से कॉस 45 मैंने माइनस कर दिया था पूरा, क्योंकि टोटल में से मैं ये वाला हिस्सा निकाल दूंगा, ये जो इजाफी हिस्सा है, तो हमें ये वाली चीज़ पता चल जाएगी जो कि स्प्रिंग का एक्स होगा, क्योंकि स्प्रिंग पहले यहाँ था, यहाँ से खिंच के यहाँ हुआ है, तो जो खिंचने की सलाहियत है स्प्रिंग की वो ये है। तो मैंने फिर एफ़ इक्वल टू के एक्स से जो है वो यहाँ पर मैंने एफ़ इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग फोर्स निकाली थी, जो 2000 मुझे के गिवन था, तो 95.4 न्यूटन आ गई थी। उसके बाद हमें ये वाली फ़ोर्स निकालनी थी, ये कितनी फ़ोर्स लगाने के नतीजे में हमें थीटा जो है वो 15 डिग्री मिला। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मोमेंट का सबमिशन लिया था, ए एक्स ए वाई तो 0 हो गए थे, सिर्फ ये वाली फ़ोर्स मोमेंट बना रही थी और ये वाली फ़ोर्स मोमेंट बना रही थी। तो मैंने यही किया था, जो हमने फ़ोर्स अभी ये वाली जो स्प्रिंग की फ़ोर्स निकाली ये मोमेंट बना रही थी। ये देखें यहाँ पर ये स्प्रिंग की फोर्स मोमेंट बना रही थी, और ये कितना डिस्टेंस था इसका, 300 मिलीमीटर था। तो और ये एंटी क्लॉकवाइज बना रही थी, इसलिए पॉजिटिव आई, लेकिन ये वाली जो थी वो क्लॉकवाइज बना रही, क्योंकि घड़ी इससे चलती है। तो यहाँ पे मैंने एफ इंटू और इसका डिस्टेंस जो था वो 400 मिलीमीटर था। तो यहाँ से मैंने ये किया, मोमेंट सम के 0 ले लिया, तो मेरे पास फोर्स आ गई 50.6 न्यूटन। सही है। और उसके अलावा मैंने सिग्मा एफ एक्स जब 0 लिया, तो सिग्मा एफ एक्स मैंने क्यों 0 लिया, क्योंकि मैंने ये पिन सपोर्ट हटाने के लिए मुझे ए एक्स ए वाई चाहिए थे, ये वाली फोर्स हम निकाल चुके हैं। ए एक्स ए वाई के लिए मैंने सिग्मा एफ एक्स 0 ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास ए एक्स आ गया, यहाँ पे मेरे पास ए एक्स आ गया। फिर मैंने यहाँ पे सिग्मा एफ वाई 0 ले लिया, तो एफ वाई के नतीजे में मेरे पास ए वाई आ गया, और ये ए वाई आप देख सकते हैं। तो हमारे पास पूरा सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व हो गया, ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया, और ये फोर्स भी आ गया जो हमसे पूछी गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।